8 नंबर के क्वेश्चन इससे आने तय हैं, मतलब 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। 10-15 मिनट में तुम्हारे 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देख लेना। कोई हमारी मदद कर दो। टीचर्स कंफ्यूज, बच्चा कंफ्यूज, सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है। कान खोल के सुन ले बेटा, इसका पेडिग्री सीधा बना हुआ है उसको। अब मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन लगाया है जिसका आंसर आपको बताना है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि इस पेडिग्री का आंसर क्या है। अगर तुम इस पेडिग्री का आंसर बता दिए तो मैं ये समझ जाऊंगी कि तुमको पेडिग्री के रूल समझ गए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत सारे टफ टॉपिक्स हैं और आज उन्हीं टफ टॉपिक में से एक टॉपिक मैं उठा रही हूँ। 8 नंबर के क्वेश्चन इससे आने तय हैं, मतलब 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। 10-15 मिनट में तुम्हारे 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देख लेना। लास्ट 2025 में इसका एक सवाल आ गया, बच्चों की लिटरली गई, ठीक है, उनको समझ ही नहीं आया। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, इवन आंसर्स में वो कंफ्यूज थे कि लगा है क्या। कोई हमारी मदद कर दो। टीचर्स कंफ्यूज, बच्चा कंफ्यूज, सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है। रूल समझ लो, क्योंकि अगर ये समझ लिया ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं हम लोग। पेडिग्री एनालिसिस क्यों यूज होता है? ताकि फैमिली ट्री पता लगा सके। एक को बीमारी है तो क्या दूसरे में जाएगी या नहीं जाएगी। अगर ऐसा बना है नॉर्मल मेल, ऐसा बना है नॉर्मल फीमेल, इसको डार्क कर दिया डिजीज मेल, इसको डार्क कर दिया डिजीज फीमेल। अगर इनके बीच में लाइन लगा दी मतलब इनके बीच में शादी हो गई है। अगर यहाँ से एक बच्चा पैदा कर दिया, दिस इज द बच्चा। अगर ऐसा सिंबल बना है, इनका जो सेक्स है वो अनस्पेसिफाइड है, नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 लाइन लगा दी तो रिलेटिव्स के बीच में शादी है। और अगर इसके बीच में नंबर लगा दिया तो क्या है बेटा जी, नंबर्स, मतलब बेसिकली नंबर जो है ये हमको बताता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली आइए 2 प्रकार की बीमारियां हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। पहली बात तो मैं बता दूं, डोमिनेंट डिसऑर्डर आपको पढ़ना नहीं है। डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। कान खोल के सुन ले बेटा, इसका पेडिग्री सीधा बना हुआ है, उसको देख लेना, ये दिया है। बाकी सेक्स लिंक्ड में आपको वाई लिंक्ड नहीं पढ़ना है। सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड पढ़ना है, वो भी डोमिनेंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ रेसेसिव। तो आज हमको मेनली फोकस करना है ऑटोसोमल रेसेसिव और सेक्स लिंक्ड रेसेसिव पे। अगर मान लीजिए ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, कुछ रूल्स पढ़ेंगे आइए। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो किसी इंडिविजुअल में मान लीजिए ये ए कोई जीन है, अगर इसके ऊपर दोनों के ऊपर बीमारी का जीन होगा तब तो वो बीमार कहलाएगा। अगर मान लीजिए एक के ऊपर भी बीमारी का जीन हुआ तो ये दोनों बीमार, ये वाला भी इंडिविजुअल बीमार पड़ेगा। अगर मान लीजिए दोनों रेसेसिव जीन है तो ये बीमार नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑटोसोमल रेसेसिव है। अगर ऑटोसोमल, ठीक है, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, अगर दोनों रेसेसिव जीन आ गए तो कैसे बीमार पड़ेगा। ऑटोसोमल रेसेसिव में ये इंडिविजुअल क्या बीमार पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। रेसेसिव तभी होगा जब 2 रेसेसिव जीन आपके पास आ जाएंगे, तभी आप बीमार पड़ोगे, है ना। तो ये देखिए, अगर रेसेसिव जीन के ऊपर बीमारी का जीन है तो अगर आपके पास 2 रेसेसिव जीन आएंगे तभी आप बीमार पड़ोगे। जैसे मान लो कोई माता का ये है और पिता का ये है, इन दोनों के ऊपर बीमारी का जीन है, तो कोई एक ऐसा बच्चा होगा जिसके पास ये कंडीशन होगी और ये वाला बच्चा बीमार करेगा। तो जो रेसेसिव वाला कंडीशन तब एक्सप्रेस होता है जब होमोजाइगस कंडीशन होती है। डोमिनेंट हेटेरोजाइगस में भी हो सकता है। ऑटोसोमल रेसेसिव के एग्जाम्पल हमारे में फिनाइलकीटोनुरिया, ठीक है, और एल्बिनिज्म, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। डोमिनेंट का एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। सेक्स लिंक्ड में कहानी क्या है? सेक्स लिंक्ड में कहानी ये है कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो तेरे को बेटा जी पढ़ना ही नहीं है। जो बकवास की चीजें पढ़ता है नहीं, छोड़ दे, जितनी काम की चीजें वो पढ़, उसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए सेक्स लिंक्ड में अगर एक्स लिंक्ड ही हमको पढ़ना, वाई लिंक्ड पढ़ना ही नहीं, क्योंकि मेल ही को होगी, मेल से मेल में ट्रांसफर होगी। तो किसी पेडिग्री में सिर्फ मेल बीमार दिख रहे हैं मतलब वाई लिंक्ड है, ठीक है। तो सेक्स लिंक्ड में अगर मान लीजिए दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बीमारी का जीन है तभी फीमेल डिजीज कहलाएगी। ये वाली फीमेल कैरियर कहलाएगी, ये वाली फीमेल नॉर्मल कहलाएगी। मेल में अगर ये वाला मेल नॉर्मल है और ये वाला मेल जो है वो डिजीज है, क्योंकि मेल के पास तो एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब आइए, है ना, एक्स लिंक्ड की बीमारी है हमारे पास हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये हम लोगों को पढ़ना भी है, ठीक है। हाइपरट्राइकोसिस जो कान में बाल आ जाते हैं, ये एक्स लिंक्ड, आप वाई लिंक्ड बीमारी है जो मेल में होती है, जो कि हमको पढ़ना नहीं है। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट का रूल आपको पता ही है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट जीन के ऊपर बीमारी का जीन है, तो अगर कोई इंडिविजुअल जिसके पास ये वाला कंडीशन आ जाएगा तो क्या ये बच्चा बीमार होगा? बताइए जल्दी से बोलिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट में डोमिनेंट के ऊपर बीमारी का जीन है तो ऐसे क्या बच्चा ये बीमार होगा? अरे हाँ यार बच्चों बीमार होगा, ये भी बीमार होगा और ये भी बीमार होगा, तीनों बच्चे बीमार होंगे, ठीक है। जनरेशन स्किप नहीं होती ऑटोसोमल डोमिनेंट या किसी भी डोमिनेंट पेडिग्री में, जनरेशन स्किप नहीं होती। डोमिनेंट पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट का ये रूल होता है ना, एक ऐसा भी बच्चा होगा जिसमें ये वाली कंडीशन होगी,
देखिए इसको कोई बीमारी नहीं है। अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो ये वाला बच्चा बनेगा जो बीमार नहीं होगा भाई। कैपिटल ए स्मॉल ए को फ्यूज कराइए, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा ना स्मॉल ए वाला जिसके पास बीमारी का जीन हो। तो कई जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, है ना, डोमिनेंट पेडिग्री में अफेक्टेड पेरेंट के अनअफेक्टेड बच्चे हो सकते हैं, जनरेशन स्किप नहीं होती। अभी अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक डोमिनेंट में आपको पता लगाना है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये कभी लड़का लड़की डिफरेंशिएट नहीं होता, दोनों में बीमारी हो सकती है, पर ये आपको पढ़ना नहीं, आपको पढ़ना ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब जनरेशन स्किप हो सकती है, नंबर 1, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपका पेरेंट अनअफेक्टेड हो पर बच्चा अफेक्टेड हो, है ना। अफेक्टेड पेरेंट के अनअफेक्टेड बच्चे ऑटोसोमल डोमिनेंट, अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड बच्चे ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है ना, इसमें भी लड़का लड़की बीमार होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को बीमारी होगी, लड़कों को भी बीमारी बराबर हो सकती है। अब एक्स लिंक डिसऑर्डर में एक्स लिंक डोमिनेंट आपको नहीं पढ़ना है, पर फिर भी आप पढ़ना चाहें तो देख लीजिए। एक्स लिंक डोमिनेंट में जनरेशन स्किप नहीं होगी, एक्स लिंक डोमिनेंट में जनरेशन स्किप नहीं होती है। और एक्स लिंक डोमिनेंट और रेसेसिव को पता लगाने का एक तरीका है, एक्स लिंक डोमिनेंट में लड़कियां ज्यादा बीमार होती हैं एज कंपेयर टू लड़का, ठीक है। अब नो डॉटर विल अफेक्टेड ऑफ द अफेक्टेड फादर, है ना। अब याद रखना कि अगर आपका बाप बीमार है तो लड़कियां ज्यादा बीमार होती हैं। अगर आपका बाप बीमार, ये पेडिग्री आप करके देख लेना, अगर आपका बाप बीमार है और माँ नॉर्मल है तो लड़कियां ज्यादा बीमार कहलाती हैं, लड़कियां ज्यादा कैरियर होती हैं या बीमार होती हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि बीमारी ऑटो जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है डोमिनेंट, ये कभी भी फादर से सन को नहीं होती, फादर से डॉटर को होती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट रूल समझते हैं, एक्स लिंक रिसेसिव, ये ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक्स लिंक रिसेसिव की कहानी ही अलग है। अब एक्स लिंक रिसेसिव में पहली बात तो जनरेशन स्किप हो सकती है। एक्स लिंक रिसेसिव में ज्यादातर जो है, ध्यान से समझना, लड़के ज्यादा बीमार पड़ते हैं और लड़कियां कैरियर होती हैं, ठीक है। अब इसका ना देखो, और ये दादा से पोते, एक्चुअली नाना से नाती की ओर जाती है। कैसे? मान लीजिए कि ये नाना है, नाना से नाती की ओर जाएगी, ठीक है, ये नाना है। अब नाना का मान लीजिए डिजीज एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, और इसकी जो नानी है वो नॉर्मल है। अगर आप पेडिग्री करें तो फर्स्ट जनरेशन में आपको 100% मेल नॉर्मल दिखाई दे रहे, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, और 100% फीमेल आपको कैरियर दिखाई दे रही है। अब इस नॉर्मल लड़की की शादी, ध्यान से सुनिए, इसको छोड़ दीजिए, नॉर्मल लड़के की शादी किसी से कराइए, पर अगर आप इस करियर लड़की की शादी किसी नॉर्मल लड़के से करा दिए, ठीक है, मतलब ये आपके पापा हो गए और ये आपकी ये जो है पापा हो गए और ये हो गई आपकी मम्मी, ठीक है, ये कैरियर लड़की है आपकी मम्मी, है ना। अब इसके 4 बच्चे बनेंगे। 4 बच्चे में अगर आप देखो तो फीमेल जो है वो क्या हो गई, एक नॉर्मल हो गई, ये कैरियर हो गई, बाकी ये वाला मेल देखो बीमार हुआ। तो नाना से नाती की ओर ये बीमारी होती है, एंड दिस इज द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और अगर आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको लड़के ज्यादा बीमार दिखाई देंगे, ठीक है। लड़कियां, ये भी नॉर्मल लड़की, ये भी नॉर्मल लड़की, लड़के बीमार दिखाई दे रहे हैं। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जब आपको दिखाई दे रहा है नाना से नाती की ओर, इसका मतलब ये है कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। याद रखिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, मोर मेल अफेक्टेड होते हैं, फीमेल अगर पापा से बच्ची को आ रही है मतलब ये डोमिनेंट है, पर अगर माँ से बेटे को आ रही है मतलब ये रिसेसिव है, ठीक है। अब देखिए यहां पर यही कहानी है कि मान लीजिए डिजीज मेल है, नॉर्मल फीमेल है, देखो लड़कों में बीमारी आई, मोर मेल डिजीज है, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन बनाए हैं मैंने। अब 2025 का जो क्वेश्चन है वो देखिए। अब देखिए मान लीजिए कि ये फीमेल जो है वो अफेक्टेड रही होगी, मेल नॉर्मल है, ठीक है। अब अगर मेल नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पर डॉट वाला कैरियर है, अब ये वाली कैरियर लड़की है, ठीक है, ये वाला कैरियर लड़की है, लड़कियां कैरियर हो गई हैं, लड़कियां कैरियर हो गई हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, अब अगर इस कैरियर लड़की की शादी हम लोग किसी अफेक्टेड मेल से करा दें, ठीक है, तो क्या होता है 13 है ना, फिर 23, फिर 14 और फिर 24, है ना। तो इसमें ये पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि किस चाइल्ड के पास डिजीज नहीं है और वो कैरियर है। तो बेटा जी 1/4 चाइल्ड ऐसा है जो डिजीज नहीं है और वो कैरियर है, तो 1/4 इसका आंसर होगा, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है पेडिग्री है। अब मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन लगाया है जिसका आंसर आपको बताना है। तो ये पेडिग्री के कुछ तरीके होते हैं जो आपको पढ़ने आने चाहिए। अब आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि इस पेडिग्री का आंसर क्या है। अगर तुम इस पेडिग्री का आंसर बता दिए तो मैं ये समझ जाऊंगी कि तुमको पेडिग्री के रूल समझ गए हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। भगवान कसम पेडिग्री से साल क्वेश्चन आएगा तो कृपया करके कुर्सियों की पेटियां बांध लो। आगे चल के मैं ऐसी बहुत टफ से टॉपिक छोटे छोटे वीडियो में बना के दूंगी। थैंक यू सो मच बच्चे, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। #2026 हमारा है।